आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमाने वालों में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इसमें पैसे लगाकर मुनाफा कमाते हैं और दूसरे वो जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग से पैसे कमाते हैं। चीन में क्रिप्टो माइनिंग खूब होती थी, लेकिन पिछले साल चीन ने अचानक से क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर पाबंदी लगा दी। ये देखते ही पड़ोसी देश कजाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाते हुए क्रिप्टो माइनिंग शुरू कर दी और आज क्रिप्टो माइनिंग के मामले में कजाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। कजाकिस्तान बिटकॉइन माइनिंग में 18% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। साल 2019 में कजाकिस्तान में क्रिप्टो माइनिंग के बिजनेस ने तेजी पकड़ी थी। कजाकिस्तान में इस कारोबार के फलने फूलने की दो वजह हैं। पहली तो ये वहां बिजली सस्ती है और दूसरी ये कि सरकार की नीतियां इसके खिलाफ नहीं है। हालांकि ज्यादा बिजली के लिए ज्यादा कोयला जल रहा है, जिससे प्रदूषण खूब फैल रहा है। कजाकिस्तान में तेजी से बढ़ी क्रिप्टो माइनिंग से कंप्यूटर और खासकर ग्राफिक्स कार्ड की तगड़ी मांग पैदा हुई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है और ये कैसे होती है। दरअसल माइनिंग का नाम सुनते ही सबसे पहले सोने, हीरे और कोयले की खुदाई का ख्याल मन में आता है, लेकिन क्रिप्टो माइनिंग या फिर बिटकॉइन माइनिंग का मतलब पजल्स को सॉल्व करके नई बिटकॉइन बनाना है। इसे ऐसे समझते हैं, जिस तरह हम किसी को पैसे भेजने के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो पहले बैंक के पास जाता है और फिर बैंक उसे वैलिडेट करके आगे भेजता है। क्रिप्टो करेंसी के मामले में कॉइन भेजने वाले और उसे रिसीव करने वाले के बीच में बैंक जैसा कुछ नहीं होता, बल्कि सिर्फ कंप्यूटर्स होते हैं। इन कंप्यूटर्स को कुछ लोग चलाते हैं, जिसके जरिए हर ट्रांजैक्शन वैलिडेट होते हैं। उनकी इस मेहनत के बदले उन्हें बिटकॉइन मिलते हैं। इसे ही बिटकॉइन माइनिंग कहते हैं। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में भी इसी तरह माइनिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। अब ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, इसे भी समझ लीजिए। दरअसल जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को क्रिप्टो करेंसी भेजता है तो वो ट्रांजैक्शन कंप्यूटर्स के पास जाती है। इनके जरिए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन को वैलिडेट किया जाता है और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट लेजर में शामिल किया जाता है। ये सारी ट्रांजैक्शन एक ब्लॉक में दर्ज होती हैं और इस ब्लॉक की साइज करीब 1 MB की होती है। जब ये ब्लॉक भर जाता है तो उसे ब्लॉक करके नया ब्लॉक बनाया जाता है और नए ब्लॉक को पहले वाले ब्लॉक से जोड़ दिया जाता है। ये सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे एक चेन सी बन जाती है। इसी वजह से इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। कजाकिस्तान के अलमाती शहर में देश की सबसे बड़ी क्रिप्टो माइनिंग इंडस्ट्री है। इसी शहर में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो माइंस है, जिसे इनेगिक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कजाकिस्तान की इस कामयाबी से देश में हर कोई खुश है। पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग अक्सर ही इन क्रिप्टो करेंसी माइंस में खपत हो रही बेहिसाब बिजली को लेकर आलोचना करते रहते हैं। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि कजाकिस्तान जैसे देशों में केवल 2% बिजली ही गैर परंपरागत स्रोतों से हासिल होती है। हाल ही में कजाकिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद होने से वहां क्रिप्टो माइनिंग लगभग ठप पड़ गई थी।